हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आज का वीडियो जो है वो मॉर्निंग रूटीन होने वाला है मेरा। तो यहाँ नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर दिया मैंने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में नमकीन सेवई या जवे या वर्मिसेली, जो भी आप बोलते हो। तो उसी की तैयारी पहले यहाँ पर करूँगी। और आरव को ब्रश करा दिया था, मैंने खुद भी ब्रश कर लिया। तो सबसे पहला काम हमारा होता है पानी पीना। तो हम दोनों ने पानी पी लिया था एंड देन फिर उसके बाद मैं दूध रेडी करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, एक तरफ जो नया दूध आया था वो भी गर्म हो रहा है। और साथ में ही मैं वर्मिसेली उसको घी में थोड़ा सा भून ले रही हूँ अच्छे से, ताकि बाद में बनाने में आसानी रहेगी। तो टाइम सेव कर रही हूँ, मल्टीटास्किंग कर रही हूँ। तो एक साथ तीनों चीज़ें मेरी हो गई हैं। और दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर वो मैंने थोड़ा सा ठंडा किया और फिर छान करके मैं आरव को दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से मलाई भी जम जाती है। तो आरव को बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं है दूध में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नाटक करता है, निकाल निकाल के फेंकने लगता है। तो इसलिए छान करके दे दो तो कोई डाउट नहीं रहता कभी भी। तो उसको मैं दूध दे दूँगी, प्लेन दूध देती हूँ, कुछ उसमें मिलाते भी नहीं हूँ मैं उसके लिए। और उसके साथ में भी एज सच मैं नॉर्मली कुछ देती नहीं हूँ, केवल दूध देती हूँ। खुद मैं जो यहाँ पर दूध ले रही हूँ, उसके साथ में ये हर्बल मिक्स मैं थोड़ा सा कटोरी में 2 चम्मच लूँगी। ये मेरी मम्मी बना कर के लाई थी, इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में बात की है। तो ये पूरा डब्बा आप देख रहे हो अभी भी भरा ही हुआ है। अभी 25% जितना मेरा कंज्यूम हुआ है, अभी काफ़ी बचा है। तो आराम से काफ़ी महीने चलेगा। तो ये सुबह सबसे पहले पानी लेने के बाद ही मैं लेती हूँ। तो ये हर्बल मिक्स है, इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं जो पोस्ट डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और मैजिकल, मैं तो इसे मैजिकल पाउडर ही बोलती हूँ। इसकी रेसिपी ना मेरे ब्लॉग दूसरा जो प्रेगा लाइफ चैनल है वहाँ पर मैंने शेयर की हुई है। इनकेस अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो देख करके। तो बस वही मैं यहाँ पर 2 चम्मच ले रही हूँ। और आरव को मैं प्लेन 1 गिलास दूध दूँगी। और ये अभी मैं जब समर थी ना, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तब मैं 1-1.5 चम्मच ही खाती थी। बट अभी मैंने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दी है, बिकॉज़ मौसम ठंडा हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से मैंने 2 या ढाई चम्मच जितना कंज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी वर्मिसेली भुन चुकी है। और साथ में आलू प्याज इसमें मैं डालूँगी, तो वो भी मैंने चॉप करके रख लिया है। ग्रीन चिली भी लूँगी, बट वो बाद में ही मैं उसको काट करके डाल दूँगी। तो चलिए, दूध पीते पीते मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैं यश को सुलाती कैसे हूँ, कहाँ पर सुलाती हूँ, बेबी कॉट लेना ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया था उनका घर जो है वो छोटा है, तो वो पूछ रही थी कि कॉट लेना ज़रूरी है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या सामान लें। बेबी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पाती हूँ और एकदम समझ पाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्या लेना ज़रूरी है, क्या चीज़ें एक्चुअली में काम करेंगी। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एंड चैलेंज होता है। और ये चैलेंज मैंने भी फेस किया था जब मैं आरव के टाइम पे प्रेग्नेंट थी। बट मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज़ किया कि क्या चीज़ें जो हैं वो मेरा एक प्रोडक्ट 2-3 पर्पस सॉल्व कर दे, ऐसी ही चीज़ें मैंने ली थी। और उनमें से ही 2 प्रोडक्ट्स जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी आप लोगों को, वो है घोड़ियू यानी कि झूला, जो मैंने अपने व्लॉग्स में कई बार आपको दिखाया है। और दूसरा प्रोडक्ट है बेबी रॉकर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। बहुत ही मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, इसको कई तरीके से आप अपने बेबी के लिए 3 साल तक एटलीस्ट यूज़ कर सकते हो। तो इसकी यूटिलिटी काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहेगी। फुल पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेबी गियर नाम से आप चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग में शुरू कर दिया, थोड़ा ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है। आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन वर्मिसेली। एंड मैंने अपना दूध वगैरह ले लिया है। और आज यश की वैक्सीनेशन होनी है, जो 1.5 महीने के बाद होती है। तो वो भी कॉल आ गया है कि आज वैक्सीनेशन है तो जाना है। और बारिश यहाँ पर लगातार, मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए जो लगातार हो रही है। और आवाज़ आपको आ रही होगी कि काफ़ी तेज़ हो रही है। तो मुझे हॉस्पिटल से ही गाड़ी मंगानी पड़ेगी और उसी में ही मैं जाऊँगी, बिकॉज़ स्कूटी से या वैसे तो जाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जो हॉस्पिटल की गाड़ी होती है, एम्बुलेंस जो होती है, उसी में अगर जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। तो अभी मैं फटाफट से तैयारी करती हूँ। 1 घंटे में 10:30 के बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे भी भीड़ होती है। तो बस अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट करके जाऊँगी या नहीं करके जाऊँगी। अभी मैं इनसे डिस्कस करूँगी फिर जो भी होगा। बट हाँ, आज वैक्सीनेशन होगा।
तो मालिश के बाद मैं इसको फ़ीड कराने के लिए बैठी थी। फ़ीड करा लिया था, उसके बाद इसको बर्प कराना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये नींद में चला गया था तो सो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी देर इस तरीके से लेकर के 5-10 मिनट बैठने से बर्प हो जाता है, और नहीं होता तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। जैसे ही ये जगता है तो तुरंत सबसे पहला मेरा काम होता है इसको बर्प कराना, क्योंकि एयर जैसी फंसी होती है ना तो वो फिर वॉमिट करने का डर रहता है, स्पिट करने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं 5 मिनट के लिए इस तरीके से ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये सो गया है इसलिए। अगर जगह रहता है तो फिर तब तक ही करती रहती हूँ जब तक कि ये बर्प ना कर ले, डकार ना ले ले। तो यहाँ पर आरव आ गया है कुछ अपने, जब तक मैं बर्प कराऊंगी तो इसको भी कुछ खेलना रहेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले आओ, कुछ बोर्ड गेम्स है जो ये लेकर के आया है, तो वही खेलने की बातें चल रही हैं। तो अभी मैं इसको यश को सुला करके और फिर जाऊंगी, अपना नहाना वगैरह कर लूँगी, एंड देन फिर मेरे को वो ब्रेकफास्ट बना करके उसके बाद इसको नहला करके मैं लेकर के जाऊंगी, बिकॉज़ उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि जब इसका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो एक दिन इसको नहीं नहलाऊंगी, क्योंकि आने के बाद से फिर फीवर वगैरह होगा, कैसा क्या रहेगा। तो इसीलिए आज इसको जल्दी ही नहला दूँगी, यही मेरा प्लान है। और आज इसको स्टेथोस्कोप मिल गया इसके डॉक्टर सेट का, काफ़ी दिनों बाद कहीं फेक वेक दिया था, आज पता नहीं कहाँ से मिल गया है। तो आज काफ़ी एक्साइटेड है ये। और आजकल क्या होता है, कुछ नई चीज़ें से मिलती है ना तो पूरे टाइम बोलता रहेगा मम्मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये करने के लिए एक्साइटेड हूँ, वो करने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो ये मुझसे बोला था मुझे यश का चेकअप करना है, मुझे करने दो। तो पहले क्या करती थी ना, मैं से बार बार मना करती रहती थी। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरे मना करने से मानने वाला नहीं है, जब तक अपनी मर्ज़ी का काम कर नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं। तो अब मैंने अपनी एनर्जी सेव करना शुरू कर दिया, जो ये बोलता है अगर पॉसिबल है तो मैं पहले करवा देती हूँ, ताकि फिर इसका भी काम हो जाए और मेरी एनर्जी भी बच जाए। और अब मैं यहाँ पर यश को भी मैंने नहला दिया था, उसको नहला के सुला दिया है, और अब मैं खुद भी नहा करके आ गई हूँ, चेंज कर लिया, जाने के हिसाब से रेडी हो गई हूँ। और आप लोगों को मेरी ये ड्रेस काफ़ी पसंद आई थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकेस अगर आपको लेना हो तो मैंने एक नहीं 2 मैटरनिटी हॉल शेयर किए थे जिसमें ये वाली ड्रेसेस मैंने दिखाई थी। तो सबके लिंक आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप प्रेगनेंसी एसेंशियल करके लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हो। आपको सारी ड्रेसेस, इसके अलावा भी जो भी कुछ मैं पहनती हूँ वो सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। टाइम आज रेगुलर से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। रेगुलर में हम लोग 10 सवा 10 तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बट आज 11:15 हो गए थे, और मुझे क्योंकि जाना था तो मैं सब तैयारी करके जा रही थी। और बारिश भी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है, दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। और पता है यहाँ गुजरात में तो सूरत में स्पेशली रेड अलर्ट भी आ गया है कि अगले 5-6 दिन तक बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। तो बाढ़ आने का भी काफ़ी एरियाज़ में गुजरात की बाढ़ आ भी गई है, और यहाँ पर भी रेड अलर्ट है कि कहीं अननेसेसरी ट्रैवल वगैरह नहीं करें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर हो भी रही है और कुछ जगहों पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। तो आप कौन से एरिया में रहते हो जहाँ पर कैसा वेदर है वो बताना मुझे कमेंट करके। और यहाँ पर वो दूध जो गर्म हो गया था सुबह आया था, उसको मैं एक साइड में कर दूँगी, थोड़ा ठंडा होगा तब फ्रिज में जाएगा। बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट वर्मिसेली जो बनानी थी वो बनाने के लिए आ गई हूँ। तो वो मैंने घी में रोस्ट कर दिया था, और अब वही घी में ही इसको बनाएंगे, ये घी में ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा घी ले लिया है, और उसके अंदर वेजीज़ वगैरह जो है मेरे पास वो मैं चॉप करके इसमें डाल करके फ्राई करूँगी। तो पहले हींग जीरा डाल दिया है मैंने, और उसके बाद इसमें जो आलू प्याज मैंने चॉप करे थे उसमें 2 हरी मिर्ची भी काट करके रख दूँगी। लाल मिर्ची वगैरह मैं नहीं डालने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है, बट हम लोगों को इसी तरीके से पसंद है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मसाले वगैरह नहीं जाते हैं, तो मैं यही बस यहाँ पर डाल करके बना लूँगी। और आरव को भी बहुत पसंद है, आरव इसको नूडल समझ के खाता है कि नूडल्स बन गए। अभी उसे डिफरेंस नहीं पता है, वो सोचता है मैगी या चाउमीन जैसा उसको दिखता है तो वो वही समझ के खाता है। तो आज भी मैंने उसे बोला कि फटाफट सारे काम, वो भी उसको भी मैंने सोचा रेडी कर दूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद पूरा अटेंशन मुझे यश को ही देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम सारे निपटा करके जाऊँ। तो आरव को भी मैंने बोल दिया था कि तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, तो तब तक मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊँगी। तो वैसे वो मैं उसे हमेशा खुद ही नहला देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ कि अपने आप से भी नहा लो। जैसे आज बिज़ी थी तो मैंने उसे खुद बोल दिया, बट रेगुलर में मैं उसे खुद से नहीं नहाने देती हूँ, क्योंकि थोड़ी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं रेगुलर से खुद से नहाने देना या ब्रश करने देना नहीं करती हूँ, उसकी हेल्प करती हूँ। कभी कभी उसको भी दे देती हूँ, सो दैट कि वो भी करना सीखे। तो इसलिए इस तरीके से मैनेज होता है। और अभी
चाय चढ़ा दी है, अदरक वाली चाय, ज़्यादा सी अदरक इस वक्त अच्छी लगती है चाय में, और वही चाय चीनी चाय पत्ती वगैरह डालकर मैंने एक तरफ चाय बॉईल होने दिया है, चढ़ा दिया है। जब तक चाय बॉईल होगी उधर मेरा जो वर्मीसेली के लिए जो वेजीज़ वगैरह थी वो फ्राई हो जाएंगी, और जो दूसरा पतीला आपको दिख रहा है ना उसमें मैंने पानी बॉईल होने रख दिया है, क्योंकि वर्मीसेली में मैं बॉइल्ड वाटर ही डालूँगी। तो इससे क्या वर्मीसेली एकदम खिली खिली सी बनती है, आपस में चिपकती नहीं है, और एकदम खिला खिला सा जो बनाना है ना वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इसीलिए बॉइल्ड वाटर ही ऐड करना चाहिए। पहले मैं ठंडा पानी ऐड करती थी तो वो बहुत स्टिकी सी बनती थी, चिपचिपी सी बनती थी, लेकिन अब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो वो एकदम खिली खिली सी बनती है। तो आज का कमेंट ऑफ द डे गोज़ टू सोनम जी। इन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, एंड मेरे को बहुत मोटिवेट किया है कि मैं आगे भी और आप लोगों की पसंद की वीडियोस बनाती रहूं। तो थैंक यू सो मच सोनम जी, और उन सभी लोगों को जिन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं या फिर अपने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, वीडियो को लाइक किया है, आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन क्या था, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हम ये जान सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा। तो मेरा बॉय हुआ तो मेरा क्या प्लेसेंटा पोजीशन था। वैसे तो मैं अपने पुराने वीडियोस में कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरा प्लेसेंटा पोजीशन क्या था, बट क्योंकि रिपीटेटिवली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, और जो लोग प्रेग्नेंट है, मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी ऐसा होता था कि ना लोगों का क्या चल रहा है, किसका क्या है, बेबी का हार्ट रेट क्या है, या बहुत सारी चीज़ें, भाई मेरे साथ ये हो रहा है तो आपके साथ क्या हो रहा है जानने की इच्छा होती है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इसका आंसर मैं अब दे रही थी, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन, अभी रिसेंट में भी कल परसों भी मैं देख रही थी कमेंट्स, तो ये क्वेश्चन आया था कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। तो मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन जो है वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा था। आरफ के टाइम पे भी पोस्टीरियर ही था, और अभी भी मेरा पोस्टीरियर ही प्लेसेंटा पोजीशन था। स्टार्टिंग में लो लाइंग प्लेसेंटा था, बट ग्रेजुअली वो फिर फंडल में कन्वर्ट हो गया था, अच्छी बात थी। तो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन यही था, और ऐसा बोलते हैं कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो बेबी बॉय होता है। अब सही गलत तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं, कहीं कुछ रिटन में नहीं है, लेकिन अब कहते हैं तो भाई मेरा तो दोनों बॉय जो हुए वो पोस्टीरियर पे ही हुए, बट मैंने कई सारे लोगों को ऐसा देखा है कि उनका पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है और उनको बेबी गर्ल हो जाती है, और इंटीरियर, मतलब मेरे ही वीडियो में कई लोगों ने कमेंट करके अपना बताया एक्सपीरियंस कि उनकी इंटीरियर प्लेसेंटा पोजीशन थी एंड स्टिल उनको बेबी बॉय हुआ है। तो ये कहीं भी से भी, मतलब आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होता है ना कि भाई ये हुआ, ये पोजीशन है तो हमें क्या होगा, वो गेसिंग वर्क करने के लिए तो ठीक है, चलो मज़े टाइम पास कर सकते हो आप, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो देखिए मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर ऐड किया था, तो ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया, और अभी थोड़ा सा ये ठंडा होगा ना, जैसे इसे प्लेट में निकालूंगी तो ये एकदम ही खिला खिला सा हो जाएगा। हल्का सा अभी स्टिकी सा लग रहा है, एक्चुअली मैंने पानी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डाल दिया था, बट फिर भी ठंडा होने के बाद ये काफ़ी खिला खिला सा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है ना, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क सा आ रहा है। अदरवाइज़ मैं स्टील की कढ़ाई में जब इसे बनाती हूँ ना तो ये इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, बट आज जल्दी जल्दी में मेरे सामने जो आ रहा था वो सब मैं करी थी। एक तो बारिश इतनी हो रही थी कि बाहर निकलने में भी मुझे एक होता है ना नर्वसनेस हो रही थी कि कैसे जाएंगे टाइप से हो रहा था, कि जब तक जा कर के ना आ जाए तब तक दिक्कत है, क्योंकि ना मुझे और भी 2-3 काम हॉस्पिटल में थे, तो वो मैं 3-4 दिन से टाल रही थी कि अभी जाएंगे। बट वैक्सीनेशन तो यहाँ पर फिक्स दिन होता है जब लोग आते हैं करने वैक्सीनेशन के लिए, तो उस दिन तो जाना ही है, इसको मिस नहीं कर सकते, तो इसलिए आज तो जाना ही था। तो बस मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था, तो बस मैंने ऐसे ही बना दिया। हालांकि नाश्ता बना बहुत टेस्टी था, लेकिन दिखने में थोड़ा सा मुझे पर्सनली कम सुंदर लग रहा है, लेकिन हाँ इस तरीके से आप भी बना सकते हो। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है, ये तो काफ़ी पसंद आता है बच्चों को। मैंने 1-2 और बच्चों को भी खिलाया, उनको भी बहुत पसंद आया, तो आप अपने बच्चों को तो एटलीस्ट खिला ही सकते हो। तो ये देखिए मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो मैंने बनाया तो इसीलिए जल्दी में था कि मैं खा कर के भी चली जाऊं, और मैं आपको सच बताऊं मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। एक तो मुझे यश के लिए भी टेंशन हो रही थी कि वैक्सीनेशन के बाद उसको कितना पेन होगा, क्या होगा, दूसरा बारिश हो रही थी तो मुझे वहाँ जाना था और टाइम से जाना था ना, तो ये 3-4 चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी मुझे कि मेरे से ज़्यादा खाया ही नहीं गया। जितना आप देख रहे हो ना, इसकी आधी क्वान्टिटी जो थी वो मैं खा पाई थी, बाकी उठा करके फिर मैंने रख दिया था कि यार मेरे से तो नहीं खाया जाएगा, आ करके देखती हूँ बाद में खाऊंगी, भूख ही ख़त्म हो गई थी।
थी। तो ये इस रेसिपी के ऊपर अगर आप ये रतलामी सेव या कोई भी बारीक सेव जो आता है ना, भुजिया बोलते हैं, वो भी डाल करके अगर आप खाओगे ना बहुत टेस्टी लगता है, टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग चीज़ भी ग्रेट करके पहले खाते थे, आजकल बंद कर दिया खाना, बट वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी वैक्सीन यश को लगाई गई, उसका कैसा रिएक्शन था, वो कैसा फील कर रहा था, सारी डिटेल्स जो भी है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।